तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करते हैं कि मेरे दोस्त और हमारे सामीन नाजरीन खैरियत से होंगे और बेशक हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमें इंस्टाग्राम पे फीडबैक देते हैं, हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग रास्ते में या वैसे लोग बताते हैं कि आपका शो हमने देखा और फला टॉपिक हमारे लिए बहुत अच्छा था और उस शो को देखने के बाद हमें कोई फ़ायदा हुआ, विच इज़ वेरी गुड। तो जनाब आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी कहूँगा या इम्पोर्टेंट बोलूँगा या बल्कि मैं ये बोलूँगा कि शायद हम इस टॉपिक को बचपन से जानते हैं लेकिन हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या वजूहात हैं? क्या ये इमोशन नेचुरली है या अचानक आ जाता है? बहुत सारी बातें आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको मज़े की बात बनाऊँ, गुज़श्ता दिनों से मुझे खुद भी बड़ा गुस्सा आने लगा था। समझ नहीं आता था कि गुस्सा क्यों आ रहा है और कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आज हमने दो अपने जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है जो बताएंगे अगर आपको गुस्सा आए तो आप क्या करें, गुस्सा कम करने की क्या टेक्निक्स हैं और गुस्सा आपकी सेहत पे जिस्मानी हो या जहनी हो क्या असरअंदाज करता है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारा पूरा शो देखना पड़ेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे दरख्वास्त है कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब अब बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशन पे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा झूठ बोलता है, क्योंकि उसको या तो पता नहीं कि गुस्सा कैसे आता है या तो फिर वो छुपा रहा होता है। आज हमने बात करनी है गुस्से के ऊपर। एंगर ये है क्या, क्यों आता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे मसले हैं इसके। तो जनाब जब हम बात करेंगे एंगर की तो मेरे माइंड में एक ही तारुफ आता है, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अरसे से आप इनको टेलीविज़न पे देख रहे हैं, खूबसूरत बात करते हैं, खूबसूरत उनका अंदाज़ है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ से। मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट सितारा इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए। आपके साथ आना इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। और थैंक्स अ लॉट। और एंगर के ऊपर शायद आप जो बात करेंगे मुझे पता है उसमें थोड़ी रूहानी पहलू भी आते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर बीइंग, राइट? एग्जैक्टली। और उनके साथ हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ठंडा रखती हैं, योगा कराती हैं, उनके मेंटल लेवल को जनाब कहते हैं ना सेरेनिटी का लेवल देती हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। बुशरा महमूद, वेलनेस कोच एट कुन योग। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि हमारे आप सेट पे आई और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, इट्स अ प्रिविलेज। इट्स अ प्लेजर टू। कुन योग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज इट मीन? कुन योग एक लफ्ज़ है जो मैंने खुद बनाया और उसकी कॉन्सेप्ट ये है, कुन जो कि हमारा अरबिक लफ्ज़ है विच मीन्स टू बी। जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा हो जा। और यूनियन, योग का मतलब है यूनियन। योग एक संस्कृत का लफ्ज़ है, जैसे आपने योगा योग, इट मीन्स यूनियन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कुन योग इज़ टू यूनाइट विद योर सेल्फ, विद योर इनर सेल्फ। मेरा जो काम है या कुन योग का जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, कॉन्सेप्ट जो क्रिएट किया, वो इसी ख्वाहिश से था, इसी मकसद से था, टू हेल्प पीपल यूनाइट विद देयर एग्जिस्टेंस। क्योंकि लाइफ में जितने भी पहलू हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप से जुड़े हैं, अपने आप से वाकिफ़ हैं, माइंडफुल हैं, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद जगह पे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मतलब अगर आपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल होने लगती हैं। लेकिन ये दिमाग को कंट्रोल ही करना तो सबसे बड़ा फ़न है। डॉक्टर साहब, एंगर कहते हैं कि जब जज्बातियत बढ़ती है तो आईक्यू गिर जाता है। ऐसा ही एंगर क्या है? ऐसा ही है, जोश में होश काम नहीं करते। इसीलिए कहते हैं जोश के अंदर फैसले नहीं करने चाहिए। हज़रत अली करम जो फरमाते हैं कि तैश में खौफ खुदा रखो, ऐश में याद खुदा रखो। तो सही बुलाया इनको, सही बुलाया। अच्छा देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट आई और वो फुल कवर्ड थी और हाथों में भी ग्लव्स वगैरह सब कवर्ड थे और कह लगी कि डॉक्टर साहब मैं गुस्सा करती हूँ, उसके बाद अपने बच्चों को पीटती हूँ और उसके बाद ज़ाहिर धाड़े मार मार के रोती हूँ और रिग्रेट करती हूँ।
सही। तो मेरा ये गुस्सा किसी तरह जो है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं उस तकलीफ़ की वजह से जो पहले होती है और फिर बच्चों के बाद जब मैं उनको देखती हूँ, और मेरी भी एक मैरिटल लाइफ भी टोटल डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि मैं तो गुस्सा बहुत करता हूँ। सही। आप मेरा गुस्सा ख़त्म कर दे, आप मेरा गुस्सा ख़त्म कर दे, आप मेरा गुस्सा ख़त्म कर दे। मैंने उनको कहा बेटा मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि हम ये अनकॉन्शियस थेरेपिस्ट जानते हैं। आर यू श्योर कि मैं तुम्हारा गुस्सा ख़त्म कर दूँ? मैंने कहा, फिर उससे दोबारा 2 बार पूछा, डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी हेल है, आप मेरी गुस्सा ख़त्म कर दें। मैंने कहा बेटा अगर मैं अभी उठूँ और आपका नकाब उतार दूँ, आपको गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सही। उसने कहा गुस्सा तो आना चाहिए। मैंने कहा अगर थोड़ी देर पहले ख़त्म करवा चुकी होती हैं तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर दें? क्या बात है। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने हर जो इमोशन हमारा बनाया है वो पॉजिटिव इमोशन है। एवरी इमोशन इज़ अ पॉजिटिव इमोशन राइट। अनलेस इट क्रॉस द लिमिट। ओके। जब वो लिमिट क्रॉस करता है तो ये प्रॉब्लम होती है। गुस्सा तो कभी भी प्रॉब्लम, एंगर इज नेवर अ प्रॉब्लम। उसके बाद जो मेरे बिहेवियर है ना, विच इज कॉल्ड एग्रेशन, दैट इज बेसिकली विच हैव टू वर्क ऑन। हम कहते हैं कि जी एंगर मैनेजमेंट, नॉट एंगर मैनेजमेंट, अग्रेशन मैनेजमेंट। यार गुस्सा नहीं आएगा तो मैं तहफ़्फ़ुज़ कैसे करूँगा, सर्वाइव कैसे करूँगा, राइट? इसका मतलब इंस्टिंक्ट है ये, इंस्टिंक्ट है ये ना मेरे सर्वाइवल के लिए। उसके बाद जब हम जो एग्रेशन करते हैं उसको बेसिकली रुकना है। बेसिकली वो पॉज चाहिए कि जहाँ पे मेरा जब ये बिहेवियर स्टार्ट होना शुरू होने वाला है, जहाँ पे मैं बेकाबू होने वाला हूँ, जहाँ पे मैं अपना ये होश खोने वाला हूँ, वहाँ पे मैं अपने आपको पर कैसे पॉज दे दूँ। क्योंकि अक्सर गुस्से वाले लोग आप देख लीजिएगा गुस्से के बाद रिग्रेट करते हैं। बिल्कुल रिग्रेट करते रहे। तो वो जो है मैनेजमेंट जो है वो एग्रेशन है, बिहेवियर का नाम है कि उस बिहेवियर पे कैसे काबू करें। बिहेवियर पे कैसे चले। अभी सी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि नकाब को अगर खींचेंगे तो गुस्सा आएगा। आप हमें ये बताएं बुशरा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं और उनको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। दिन भर हमें लोग गुस्सा दिलाते हैं। बिल्कुल। क्या किया जाए? मतलब गुस्सा तो आ रहा है, दिन रात आ रहा है, आगे क्या किया जाए? जैसे कि आपने कहा कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट ही सेड कि एंगर बिल्कुल एक इमोशन है और उसके अंडरलाइंग मज़ीद इमोशंस हैं। एंगर एक आपका रिस्पॉन्स होता है, आपकी बॉडी का या इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन और इंसिडेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। उससे आपका एग्रेवेट हो रहा होता है या तो फियर, राइट, या हर्ट यानी कि तकलीफ़, या डिसअपॉइंटमेंट, नाउमीदी या मायूसी, या फिर ह्यूमिलिएशन। ये कुछ 4-5 अंडरलाइंग इमोशंस हैं जिनकी वजह से फिर हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा थॉट प्रोसेस, जो भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उस केमिकल रश से, हार्मोन्स से वी एक्सप्रेस आवर एंगर। ठीक, राइट। अब एंगर के जो आपने दूसरा सवाल किया उसमें ये आता है कि सबसे पहले तो आपने रिकग्नाइज करना है कि जो आपका बिहेवियर है किसी भी चीज़ के लिए, इज़ इट एंगर और इज़ इट समथिंग एल्स। ठीक है। वंस यू हैव रिकग्नाइज, उसको रिकग्नाइज करने के तरीके होते हैं, आपको अपना पैटर्न स्टडी करना पड़ता है। वहाँ पे आपको थेरेपिस्ट, काउंसलर या वेलनेस कोच, या आपका अगर आपका कोई, इफ़ यू आर अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट इज़ यू नो ट्राइंग टू वर्क ऑन द चाइल्ड, तो वहाँ पे फिर आपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इंसिडेंट्स को नोटिस करें कि इस बच्चे को या मुझे ही सही किस बात पे गुस्सा आया। आप 2-3 इंसिडेंट्स नोटिस करेंगे, शायद आप पैटर्न पिक ना कर पाएँ, लेकिन इफ़ यू स्टार्ट नोटिसिंग देम इन अ सीरीज़ तो आप पिक कर सकेंगे कि वो क्या पैटर्न है, वो क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो मुझे एज एन इंडिविजुअल ट्रिगर करते हैं। ओके। आपको गुस्सा दिलाने वाली बातें और ट्रिगर पॉइंट्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम मी। बिल्कुल, क्योंकि आप अलग बैकग्राउंड से, आप एक अलग थिंकिंग प्रोसेस से आ रहे हैं, मैं एक अलग एक्सपीरियंसेस भी तो होते हैं ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं माजी के, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी उबाल आ जाता है आप में। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो बच्चे जो बचपन में निगलेक्टेड पेरेंट्स की साये में रहे होते हैं, उनके अंदर एंगर मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज देन दे डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू सीक अटेंशन, जिनमें से एक एंगर भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं बट एंगर कुड बी वन ऑफ देम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मोटी मोटी बात की हमने एंगर के ऊपर। सबसे पहले तो उसको पहचानना ज़रूरी है, पहचानेंगे तो कम होगा। अब एक सवाल बनता है, डॉक्टर साहब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कि गुस्सा अगर बेसिक इंस्टिंक्ट है तो ताकतवर के सामने क्यों नहीं आता, कमज़ोर के सामने क्यों आता है? ये सवाल आपसे भी है, डॉक्टर साहब आपसे भी है। छोटे से ब्रेक के बाद जवाब मिलेगा आपको।
जनाब ब्रेक से पहले एक सवाल इमरान साहब के लिए छोड़ा था कि अगर गुस्सा बेसिक इंस्टिंक्ट है, इंसानी जिबल्लत है, तो ताकतवर के सामने क्यों नहीं आता? सर ये किसने कहा कि नहीं आता? ठीक है, वो आता है, लेकिन वो उसका जो बिहेवियर है, जो एग्रेशन का बिहेवियर या एक्सरसाइज उसको करनी है उसके इजहार की, उसको सिर्फ डिले करता है। ओके, वो उसको सिर्फ डिले करता है। वो बॉस से सुन के आता है और घर में आके बच्चों को मारता है। वो आपने वहां से सुन के आता है। बच्चे पहले छुप के रहा करो, जब अब्बा जान घर पे आ रहे हो थोड़ी देर के लिए। वो आएगा, बीवी बच्चों के ऊपर चिल्लाएगा, बीवी जो है वो जाहिर है बच्चों के ऊपर चिल्लाएगी, बच्चे जो है बाहर जाके कुत्ते को पत्थर मारेंगे। लेकिन ये जो डिले है, वो डिले है, इजहार जरूर होता है। ये आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस वक्त खाली इजहार नहीं होता। अच्छा आप ये देखिए, इसके ऊपर अमल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम से ही पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? और सहाबा किराम जहन में ये सोचने लगे कि शायद जो शुजाअत में होगा, जो घुड़सवारी में होगा, जो तलवारबाजी में होगा, नेज़ाबाजी में होगा, वो जाहिर है सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ये वो सोच रहे हैं, अपेरेंटली यही होगा उसके ऊपर। और फिर जब वो जाहिर ताज़ीमन आपने पूछा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, तो आपने बताया कि वो शख्स जो अपने ताकत रखता हो, बदला न ले और गुस्सा पी जाए, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। वंडरफुल। जो शख्स ताकत रखता हो और बदला ले सकता हो और ना ले और गुस्सा पी जाए, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। क्या बात। तो इसका मतलब ये मसल की कहानी नहीं है, ये सब्र और तहम्मुल की ये वो तहम्मुल की कहानी है कि आप पॉज कैसे करते हैं। पॉज कैसे? अच्छा, पॉज करने के बाद आप इग्नोर करते हैं, पॉज करने के बाद चैनलाइज करते हैं और दरगुजर करते हैं, तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप तो बहुत ही बड़े आदमी हैं अगर आप ये करते हैं। लेकिन पॉज करने के बाद आप जाके तलाश में है कि कोई मिल जाए मुझे और मैं उसको उतार दूं किसी तरह। हाँ जी, राइट। तो इसीलिए आप देखें ना, हमारे पास जो आते फिरते चलते फिरते बम है ना, बोरी बाजार सदर में जाएंगे और कोनी ना लगे, ये कैसे मुमकिन है? सही बात। लेकिन कोनी लगते के साथ ही आप चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आप खबरों के अंदर देखते हैं कि जी छोटी सी बात ही कचरा फेंकने पे कत्ल हो गया। नहीं जनाब, ये कचरा फेंकने पे कत्ल नहीं हुआ, ये जो कंटिन्यूसली बन रहा था ना, मतलब आप ही चाह रहे हैं कि चूल्हे के ऊपर चूल्हा बंद ना करें, पानी ठंडा होने का इंतजार करें। फूके मार मार के पानी ठंडा करने, चाय ठंडा करने, चूल्हा बंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चूल्हा बंद नहीं कर रहे हैं। आप एज ए साइकेट्रिस्ट इसी तरह जानते हैं कि अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखें और पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर उसको काम ना करने दें, उसको रिलैक्स ना होने दें, इसको मैं कंटिन्यूसली यूज़ करूं और जब चार्ज करने का टाइम आए बंद ना करूं और फिर भी चार्ज कर यहाँ लगा के करता रहूं, तो इसलिए तो गर्म ही रहना है ना। सही बात है। तो वो जो हम अच्छी मिसाल दिया। हाँ, वो जो हम ये अपने आप को ठंडा करने का टाइम नहीं दे रहे ना, दिस इज द रीजन कि हर शख्स जो है वो भड़क रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। सवाल था इसको डिफेंस मैकेनिज्म्स में बढ़ जाए साइकियाट्री में, तो उसके एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे एंगर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि मेरे बॉस ने मुझे कुछ कहा, मैंने दरवाज़ा करीब से बंद करके कैंटीन में आके कैंटीन वाले को डांटा, कैंटीन वाले ने मेरा गुस्सा मुझे नहीं कर सकता तो उसने अपने से नीचे डांटा, और हमने ये सदक़े जारिये की तरह गुस्सा माशरे में थ्रो कर दिया। मुस्कुराहट की जगह हम गुस्सा थ्रो करते हैं, तो शायद हमें ऊपर से इसको नीचे तक देखना पड़ेगा। अब आपकी तरफ आते हैं कि किस तरीके से अमूमन ख़वातीन आपके पास आती हैं जो कहती हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, और आप उनके साथ क्या जादू करती हैं, कैसे ठीक करती हैं? अमूमन जो मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट्स आ रही हैं जो शिकायत कर रही हैं एंगर की, दे आर मोस्टली मिडिल एज्ड वेमेन। बहुत सारी वेमेन वो हैं हु हैव टॉडलर्स एंड किड्स, क्योंकि जब आप पेरेंटिंग कर रही होती हैं तो यू नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बच्चा उसकी मांगें, सवाल एंड ऑल ऑफ दैट, थकन भी हो जाती है। थकन भी होती है। उसके अलावा वैसे भी आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं कि आप यू आर डीलिंग विद दोज चेंजेस इंटरनली। उसके अलावा जो ख़वातीन आ रही होती हैं एंगर मैनेजमेंट की कंप्लेन लेके, दे आर विमेन जिनको फैमिली सपोर्ट कम है। राइट। मोस्टली विमेन जिनके पास स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए एवेन्यूज़ नहीं हैं। ठीक। तो जब मेरे पास कोई ख़वातीन इस तरह से आती हैं एंगर की कंप्लेन लेकर, देयर आर फ्यू एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिसेस जो मैं उनको करवाती हूँ। अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि सबसे पहले उस चीज़ को, एंगर को समझना कि वो एंगर आखिर किस अंडरलाइंग इमोशन से आ रहा है। फियर, हर्ट, ये खुद आप समझ सकते हैं या आपको सामने से कोई गाइड करेगा? नहीं, देखिए आई विल वर्क एज अ गाइड, एज अ कोच टू द क्लाइंट, और जो क्लाइंट हैं उनको मैं एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारे टेस्ट्स होते हैं लाइक एज एन वर्कशीट टेस्ट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, एंड देन एक गुफ्तगू होती है, फिर एक जो जैसे मैंने ट्रेनिंग ली हुई है तो आई अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड द टोन ऑफ वॉइस जिसमें क्लाइंट बात कर रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स क्लाइंट खुद भी
अपने आप को बयान कर रहे होते हैं कि क्या किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं वो उस मोमेंट में जब गुस्सा आ रहा होता है, गुस्सा एक्सप्रेस करने के बाद कैसा महसूस कर रही होती है। तो वो सारी एक ना होलिस्टिक 360 डिग्री स्टडी हो रही होती है, अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस हो रहा होता है, जिससे समझ आ रहा होता है। एक चीज़ जिस पे मैं फर्मली बिलीव करती हूँ और मैं अपनी हर फीमेल क्लाइंट को स्पेशली इफ़ शी वांट्स टू मैनेज हर एंगर करवाती हूँ, इज़ टू चेंज हर लाइफस्टाइल इनटू अ मोर माइंडफुल लाइफ। माइंडफुल लाइफ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना अपने इमोशन से, अपनी बॉडी से, कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगेन बहुत ज़्यादा रिकग्निशन हो रही होती है, पैटर्न स्टडी हो रहे होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि वो मेडिटेशन प्रैक्टिस किया करें। मेडिटेशन जो है पहली चीज़ तो मैं कहूँगी उसका रिलीजन से एज सच कोई कोई कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ नहीं है। मेडिटेशन को आप सिंपली एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो रिलीजन्स को कीपिंग देम असाइड, यू सिट डाउन और आप माइंडफुल ब्रेथ लें, यानी कि अपनी सांस पे गौर करें, हेल्दी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। आपकी जो ब्रेथ है, जो सांस है, वो बेली तक जा रही है एंड देन यू एक्सेल इट आउट। अपना फोकस इस तरह से रखें कि वो सांस पे ही फोकस रहे, अपनी बॉडी के अंदर अपनी थॉट्स तक फोकस रहे। जब हम कोई सांस अंदर लेते हैं या निकालते हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ थॉट के साथ भी कुछ निकाल के फेंकना हो ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने सुना है ये बातें कि नेगेटिविटी निकाल दो, पॉजिटिविटी लो, तो इज द रिलेशन अबाउट? देखिए होता ये कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो जो हमारा एनालिटिकल माइंड है इस तरफ, जो हर वक्त कैलकुलेट कर रहा होता है, जो जिसके तहत अभी मैं आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग, आई एम एनालाइजिंग, आई एम आंसरिंग यू, उसको हम शट डाउन करते हैं और हमारा सबकॉन्शियस और क्रिएटिव माइंड विच इज़ टुवर्ड्स द बैक साइड, उसको हम ओपन करते हैं। जब ये एनालिटिकल माइंड जो मतलब 24 घंटे और पता नहीं कब से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से चल रहा है, जब से डेवलप हुआ है, बल्कि तब से ये चल रहा है, ये चूल्हा गरम है, तो इसको जब रेस्ट मिलता है ना, जब इसको हम वो छोटा सा पॉज देते हैं, अपनी बेशक 5 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस हो, तो आपकी स्ट्रेस रिलीज होती है, इसको सुकून। एक मशीन है, मोबाइल की हमने बात की, एक मशीन है, इट नीड्स रेस्ट। कितना काम करेगी, कितना चलते रहेगी और घिसेगी जितना यूज़ करेंगे। तो जो स्ट्रेस आप अंदर ले रहे हैं, आपने कहा था कि लोग गुस्सा दिलाने से नहीं रोकेंगे, हमें ही अपने आप को कुछ करना है कि हाउ अपने लिए हम क्या करें। सही। तो इस तरह से हेल्प करते हैं। अभी तक जो समझ आया, बुशरा ने बताया कि थोड़ा सा स्टॉप लगाना है, ठीक, और यहाँ पे हमें भी स्टॉप लगाना है क्योंकि ब्रेक है। ब्रेक के बाद हमें बताया जाएगा, सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि वार्निंग साइंस क्या है गुस्से के। ब्रेक के बाद आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो गुस्सा सबको आता है और वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस भी कर देते हैं, लेकिन गुस्से का कोई पेशेंट बन जाए या उसके साथ एंगर इश्यूज आ जाएं तो उसके वार्निंग साइंस क्या होंगे इमरान साहब? देखिए 70 to 90% जो हमारा विजिट फॉर आवर फिजिकल डॉक्टर के पास होता है, फिजिशियन के पास होता है, उसका जो रूट कॉज है वो सप्रेस स्ट्रेस है, वो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो अनरिजॉल्व इमोशंस हैं। क्योंकि एक इंसान को एक सेकंड में 2 से 3 ख्यालात आते हैं, 70 से 90 हज़ार ख्यालात, और इनवॉलंटरी है, और वो 70 से 90 हज़ार ख्यालात ही हमारे इमोशंस का बाइस बनते हैं। तो वो जो अगर उसके जिस्म में दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया, उसको एलर्जी ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं, और अगेन फिर अगर डायबिटीज़ बढ़ रही है, अगर हाइपरटेंशन शुरू हो चुका है, नींद नहीं आ रही है, और वो किसी भी पेन किलर्स और या स्लीपिंग उसके ऊपर जा रहा है, तो ये क्लियर समझ जाइए कि इसका रूट कॉज अनरिजॉल्व इमोशंस है। इसको आपको हर हाल में रिजॉल्व करना है, जो अभी इसको हमें चैनलाइज करना है। अगर उसको एग्रेसिवली इसको आप ट्रीट करना है तो भाई वो जिम चला जाए। और मैं तो सब कहता हूँ आज के दौर में जो आफ्टर कोविड, तो मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ कि आपके घर में एक गाँव तकिया होता है, उस गाँव तकिए के ऊपर एक इजारबंद कमरबंद बांध के, क्योंकि मैं खर्चा नहीं कराना चाहता, हर गरीब को चाहता हूँ कोई काम कर ले, और उसको दरवाजे के बीच में लटकाए और ये 20 मिनट की पंचिंग एक्सरसाइज बच्चे से लेके सब करे, और जो कहना है वो तकिए पे उतार दे। ये हो गया एक्सटर्नलाइज्ड वे ऑफ, ताकि किसी का सर फाड़ने से अच्छा है, उसपे किसी की तस्वीर लगा के मार सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ लगाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो बराबर में ही हो वो
ये अच्छा आइडिया है, तकिया लटका के रखे, तस्वीरें बदलते रहे। तस्वीरें बदलते रहे यहाँ पे, ताकि हो सकता है वो बराबर में ही हो। ठीक है। और अगर आपको इंटरनलाइज वे ऑफ प्रोसेसिंग करना है तो फिर फाइन आर्ट्स हमारे लिए बहुत बेहतरीन है ना। ओके। पेंटिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, पोइट्री है, आर्ट्स है, ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली आप इंटरनलाइज करके इसको आप निकाल आउट करते हैं। लेकिन सप्रेशन और अवॉइडेंस विल बर्न आउट। वो एक दिन तो अल्सर बनेगा, एक दिन वो कैंसर बनेगा। जो लोगों का ख्याल ये कि हम इसको दबा देते उसने फटना ही है। आप हवा भरते चले जाएंगे, वो एक दिन फट जाएगा। Exactly. तो इसको आपने चैनलाइज करना है। तो जब आपको ये बात समझ में आए कि यार एक छोटी सी बात के ऊपर मैं क्यों चिड़चिड़ा रहा हूँ, मेरी आवाज़ क्यों तेज़ हो रही है, मैं बात करते करते तेज़ क्यों बोलना शुरू हो रहा सही बात। हूँ, तो आपको ये सिग्नल्स हैं आपके कि आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा पॉज नहीं आ रहा। जिसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी, ऐसे ही है ना। गुस्से से पहले एक सीढ़ी होती है जिसको कहते हैं इरिटेबिलिटी, जो हम क्लिनिकल फीचर्स में हम लिखते हैं बाकायदा, पेशेंट इज इरिटेबल। तो वो उससे पहले शायद वो एंगर या एग्रेशन से पहले की सीढ़ी शुरू हो चुका है ना, झुंझलाहट, झुंझलाहट है, चिड़चिड़ाहट मैं है। अपनी बात किसी को समझा नहीं पा सही रहा बात और किसी है। की बात मैं समझ नहीं पा रहा। आवाज़ तो आ रही है लेकिन मैं ये वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। सही बात है। राइट। हम बहुत से लोग आधे घंटे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और उसके बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या वो अपना मैसेज दे पाए हैं या मैसेज ले पाए हैं। बात। और अभी आपने वो बड़ी एक ह्यूमर वाली बात की थी, उसमें वही था, क्या लगा कि जी वो दो आदमी आपस के अंदर उलझ रहे थे, आखिर में बीच में पड़ा, फिर हाथापाई शुरू हुई। वो इसलिए हुई कि मैंने उनको जाके बताया कि जी जो ज़बान के जो ज़ख्म है वो नहीं भरते, हाथ वाले फिर भी जो है वो भर जाते हैं, तो जल्दी खत्म हो जाता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है, उसमें थकन भी जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, अब एक सवाल है मर्द हजरात की तरफ से, लेकिन मैं पूछूंगा खातून से, बुशरा से, कि जिस तरह इमरान साहब बात कर रहे थे कि हम मर्द जो है अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते। बचपन से हमें सिखाया जाता है रोना नहीं है, लड़के हो तुम, बच्चे दुख देखेंगे। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि हमारा जो, मैं अपना तजुर्बा भी बता रहा हूँ कि सारे इमोशंस हम महीने के बाद बम की तरह फाड़ते हैं और वो सिर्फ गुस्से की शक्ल नज़र आते हैं। हमारा कोई और इमोशन लगता है हम अलाउड नहीं है, जैसे कि हम रो नहीं सकते, हम आंसू नहीं निकाल सकते, हम अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं सकते। तो आखिरी में वो पाइलअप होके हम किसी पे गुस्सा कर देते हैं और फिर हम और नीचे चले जाते हैं कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे होते। क्या किया जाए बुशरा ऐसे बेचारे मासूम मर्दों के लिए? ऐसा बिल्कुल होता है अनफॉर्चुनेटली। आप ये मर्द हजरात ये कर सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल में, जैसे इन्होंने जिम की मेंशन किया, ब्रिंग इन बॉडी मूवमेंट, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा पाइलिंग अप स्ट्रेस है और एनर्जी है वो रिलीज़ हो। ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है। जैसे आपने इनहेल किया, आपने मसल्स को टाइट किया, ठीक है, होल्डिंग योर ब्रेथ, और फिर एक्सेल करते हुए मसल्स लूज कर दिए। एक डेमो करके दिखा सकते हैं कैमरे पे थोड़ा सा, ताकि जी, तो मैं अपनी हाथों से कर रही हूँ। इनहेल करते हुए अपने मसल्स को टाइट किया, यानी कि फिस्ट बना ली, मुक्का बनाया, होल्ड किया अपनी ब्रेथ को 3 सेकेंड्स फॉर 3, 2 एंड 1। आराम से एक्सेल, रिलीज योर मसल्स। राइट। तो इसको 2 से 3 मिनट तक करें, हाथों पे करें, अपने लेग्स के मसल्स को फ्लेक्स करें, इसी तरह से टाइट करके फिर लूज़ करें। तो क्या होगा, पाइलिंग अप एनर्जी जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अनरिजॉल्व जो इमोशन है, जो सप्रेशन है, वो एटलीस्ट फिज़िकली रिलीज़ होता रहेगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो पाइलिंग अप एंगर है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़रूर महसूस होगा कि वो कम हो रहा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा करें आप, कि थोड़ा सा ड्रेनिंग हो और वो आप अपने गुस्से को बायोलॉजिकली भी निकालें, साइकोलॉजिकली भी निकालें और सोशली भी हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम फारिग टाइम पे मोबाइल देखने लगते हैं और हम मज़ीद चीज़ों को इनपुट की तरफ लेके जाते हैं, आउटपुट का रास्ता हमारे बंद हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर हमारे बर्स्ट आउट्स होते हैं। मर्द हजरात के लिए भी ये, जिस तरह बुशरा ने बताया कि थोड़ी सी सुबह ही अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हमारा जो वो एक होल है ड्रेनेज सिस्टम का रहेगा और गुस्सा हमारा कम आएगा, क्योंकि दिन के चढ़ते ही ऐसे वाक़यात होते हैं इमरान साहब, अफसोस होता है पाकिस्तान में कि गुस्से वाली ही चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो लोग हो, चाहे और भी वजूहात हों। खैर, ब्रेक पे जाने का टाइम है। इसके बाद मैं इमरान साहब से पूछूंगा कि जिस्मानी क्या क्या कमी है, ग्लूकोज से लेके सॉल्ट जो भी है, उनकी कमी से क्या गुस्सा आता है और वो क्या क्या कमी है। स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
जनाब आफ्टर द ब्रेक हम आ गए हैं। एक कपल था जो दोनों थके हुए थे और मियाँ बीवी के बीच में छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू हो गई और वो लड़ाई होते होते वो इतनी हो गई कि वो पुरानी बातों को लेके बैठ गए और जब पुरानी बातें आती हैं तो फिर वो आखिरी बस स्टॉप तक जाती हैं और जनाब इतनी लड़ाई हो गई कि एक दूसरे की चीज़ें भी यूं यूं करके फेंक दी और उसके बाद लड़ाई होके सो गए और वो शख्स मैं खुद था अफसोस के बाद कि वो मैं था और मेरी वाइफ थी। अब चाहे मैं हूँ, चाहे वो इमरान हो, चाहे बुशरा हो, चाहे हमारा कोई भी शख्स जो अगर टीवी देख रहा हो, वो ये नहीं कह सकता कि उसके घर में लड़ाई नहीं होती। सिनेरियो मेरा था। सर आप दोनों बताएं और बुशरा आप बताएं कि ऐसे वक्त में जब मियाँ बीवी आपस में लड़ना शुरू कर दें, आर्गूमेंट्स हो जाएं, तो कहाँ से स्टार्ट लें? प्लीज़ आपसे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ऐसे कि एक चीज़ तो ये होती है कि आप ये सोचें कि जो सामने वाला गुस्सा कर रहा है क्या वो जायज़ है कि नहीं। ठीक है। और दूसरा ये कि आपको बेशक गुस्सा आएगा, सामने वाले का गुस्सा देख के रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम। ठीक है। एक इंसान बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, लेट देम एक्सप्रेस। अपने आप को कोशिश करें कि थोड़ा सा कोई भी हो, मतलब कोई भी कोई भी हो। एक वक्त में एक इंसान ही गुस्सा करेगा तो लड़ाई कंट्रोल में रह सकती है। अगर दोनों लड़ेंगे तो कोई किसी का मैसेज समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि नोबडी इज लिसनिंग टू ईच अदर। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन पे किसी एक को हिम्मत करके सब्र करके ये टाइम बड़ा मुश्किल होता है, दोनों की आंखें बाहर है, एड्रेनलिन रश हो रहा है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, वहाँ से कहाँ से आप उस दिमाग को लाएं जहाँ पे रीड करें? थोड़ा सा टोटका तो बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से की हालत में खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। बेसिकली चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर लोकेशन इफ पॉसिबल। आइडियली तो अगर आप उस वक्त चले जाएं कमरे से और छत का एक चक्कर लगा के आ जाए तो ये इमोशन का ग्राफ ऐसे होता है, कुछ भी हो जाए ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक है। आपने उसको ऊपर उतारने के लिए आपको अगर मूव कर सकते हैं वहाँ पे तो बहुत आइडियल है कि आप वहाँ से मूव कर जाएं। वेरी गुड। दूसरी बेस्ट चीज़ है जैसे आप कहते हैं पानी पी लो। अच्छा आपने वो पानी पी लिया है, उसने नीचे लेके जाना है। वुजू इज दी बेस्ट थेरेपी जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जब वॉशरूम जाना है आप जाइए और आपका मुंह धोया ना, वुजू कर लीजिए। नेचुरल स्पिरिचुअल वे ऑफ कामिंग यू डाउन है। पानी आपने पी लिया, आपने वुजू कर लिया और अगर आप वहाँ से हट सकते हैं तो आप वहाँ से चले हट जाए। और टिप्स के अंदर भी अगेन यही हो सकता है कि जिस वक्त आपने बोलना है, आपने जवाब देना है ना, तो उससे पहले आपने ये ज़बान है ना, इसको तालू पे लगाना सिर्फ 3 सेकंड के लिए, कोई बड़ा काम तो नहीं है ना। अच्छा अच्छा। अपने 3, 2, 1 के बाद आप बोलेंगे। ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन आप कर लीजिए। कंडीशन ये कर लीजिए अगर आपस में ज़ारे मियाँ बीवी हैं या घर में ये रसूल बना लें कि हम सिर्फ आपसे बात करेंगे। ओके लो जी, बात ठीक है। बात इन्होंने बम पे पानी मेरे घर के अंदर ये रूल है कि जो जैसे भाई है ना वो बहन से आपसे बात कर सकता है, हम वो ड्राइवर से, वो मेरे घर की मेड से, किसी से भी आपसे अलावा बात नहीं कर सकते। आप एक लफ्ज ऐसा है कि गुस्से की हालत में भी आपके बाद आप गाली नहीं दे सकते। क्या बात है। आपने मेरे साथ ये किया था तो आपने भी तो वैसा किया था, लड़ाई ऊपर से जाएगी नहीं। क्योंकि आपका एक फीलिंग है, वो आपको रिस्पेक्ट का एक रिमाइंडर है। आपका लफ्ज ऐसा है ना। चले जी आज से वादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने लव्ड वन और फैमिली मेंबर्स को गुस्से की हालत में भी और वैसे भी आपसे पुकारेंगे तो शायद हमारा गुस्से की इंटेंसिटी जो है वो कम रहे। आगे एक और सिनेरियो है, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं जब ट्रैफिक में निकलता हूँ, वैसे मैं ठीक रहता हूँ लेकिन जब मैं ट्रैफिक में निकलता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जिसके से मेरा दिन ख़राब हो जाता है। ऐसे अफराद, ये तो कहानी घर घर की है, बुशरा कैसे इसको रोका जाए? इसके लिए जो मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है वो है आप म्यूज़िक थेरेपी पे आ जाएं। आप म्यूज़िक लगाएं, आप अपनी म्यूज़िक को एंजॉय करें और थोड़ी सी ये अपनी मेंटालिटी को रखें कि सामने वाले ने अगर कट ले लिया या किसी जल्दी में गया, खुदा जाने किस जल्दी में है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। ठीक है। तो अपनी आपकी मेंटालिटी को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता वही आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, म्यूजिक बिल्कुल सुने लेकिन म्यूजिक वो ना सुने ना दुनिया को क्यों बनाई। हमारा सवाल ये है कि वो जो डिप्रेशन का जो इलाज करता है म्यूजिक से, वो उससे ज्यादा दर्द भरा गाना सुन के बिल्कुल और एक्सपेक्ट करता है कि मेरी दुनिया में आइडिया नहीं है। तो अगर आप म्यूजिक सुने तो म्यूजिक वो सुने जो एक रिलैक्सिंग म्यूजिक हो, टूवर्ड्स लाइफ हो, नॉट के अगेंस्ट लाइफ हो। यानी वो पहले ही वो कह रहे हैं तो इसलिए वो म्यूजिक जरूर सुने लेकिन म्यूजिक रिलेटेड वो हो, वो वाला ना हो जिसके ऊपर मजीद आप जो है वो इंतजार का शिकार ना हो जाए। ठीक है। अच्छा आखिरी क्विक सवाल ये है कि नशा, क्या नशा
कोई भी सिगरेट से लेके गुटखा, गुटखे से लेके बड़े नशे क्या गुस्से को ख़राब कर सकते हैं? सर जी जाहिर है, दोनों से अगर पूछूंगा। जब इस इंसान अपने होश में नहीं होगा हाँ। तो वो जाहिर है जोश में होगा। सही। और नशा सबसे पहले क्या काम करता है, होश खो देता है ना, उसमें तो सही। फिर मुहर्रमात की भी तमीज़ नहीं रहती। हाँ। तो इसीलिए उससे रोका जाता है कि नशे के रास्ते की तरफ मत जाओ। सही। तो जब वो जो भी शख्स नशा करेगा वो फॉर श्योर ये वाली खता भी ज़रूर जो है वो भुगतेगा, क्योंकि वो उस वक्त होश में नहीं होगा। इसमें कोई टेक्निक्स हैं जो ये सिगरेट, पान, गुटखा छोड़ने के लिए कुछ आपके पास, तो प्लीज़ आप बताएं। नंबर जो भी एडिक्शन आ रही होती है ना, वो अनरिजॉल्व इमोशन और सप्रेशन से आ रही होती है। सही बात। तो अगर आपने इलाज करना है ना, तो यू हैव टू रीच टू द रूट्स, और Right. उसकी जड़ यही है कि आप अपने इमोशंस और सप्रेस्ड फीलिंग्स को प्रोसेस करें, दबाएं नहीं। बिल्कुल। उनको जब आप प्रोसेस करेंगे, आप खुद ही एक हेल्दी माइंडसेट, लाइफस्टाइल, इमोशनल स्टेबिलिटी में आएंगे, और आपकी ये आदत, यू वुड वांट टू फिक्स योर हैबिट्स। तो जनाब ये था आज का शो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद गुस्से को अगर आप कंट्रोल नहीं भी कर सके तो कम से कम गुस्से को पहचान सकेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को पहचान लें तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप हमें और चीज़ें भी बताएंगे, फीडबैक भी देंगे, और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो प्लीज़ हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इसी के साथ जाने का टाइम आ गया है, तो जनाब मुझे और मेरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।